हेलो स्टूडेंट्स, ब्रेंटली एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स अर्थात बहुपद को सीखते हैं। इस वीडियो में हम लोग पॉलिनोमियल्स के बेसिक्स को सीखेंगे। पॉलिनोमियल्स दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस नोमियल्स। पॉली का मीन्स होता है मेनी एंड नोमियल्स का मीन्स होता है टर्म्स। मेनी मीन्स बहुत एवं टर्म्स मीन्स पद होता है और दोनों मिलकर के होता है बहुपद, यानी कि बहुत सारे पद। जैसे 2x + 1 3x स्क्वायर + 2x + 1 बहुपद बनता है बीजीय व्यंजक से और बीजीय व्यंजक बनता है चर एवं अचर से। तो आइए अब जानते हैं कि चर और अचर क्या होता है। चर वह प्रतीक या सिंबल होता है जो कोई भी वास्तविक मान धारण कर सकता है। चर को ABC ... XYZ आदि से प्रकट किया जाता है, यानी कि इसमें अक्षरों का प्रयोग होता है। अचर यानी कि कांस्टेंट और नॉन वेरिएबल। संख्यात्मक मान को अचर राशि कहा जाता है, जैसे 1, 2, 3, 4 इत्यादि। कहने का अर्थ यह हुआ कि वह राशि जिसका मान कभी नहीं बदलता है वही अचर राशि होती है। जैसे संख्या का मान आप कहीं भी जाएं उसका मान उतना ही रहता है, चाहे आप इंडिया चले जाएं या किसी अन्य देशों में चले जाएं तो उसका मान उतना ही रहता है जितना वह है। जैसे अब 2 है तो 2 का मान इंडिया में ही उतना ही होगा और अन्य देशों में भी उतना ही होगा, अतः यह इंटरनेशनल होता है। अब इसको आप दूसरे तरह से समझिए कि मान लीजिए कि x + y = 30 है, तो x का मान अगर हम 1 रखें तो y का मान 29 हो जाएगा। x का मान अगर 10 रखें तो y का मान 20 हो जाएगा। x का मान अगर 20 रखें तो y का मान 10 हो जाएगा, यानी कि यह अलजेब्रा में प्रयोग किया जाता है। ठीक उसी तरह अगर यह कहें कि 20 + 10 = 30, तो यह 20 + 10 बराबर हमेशा ही 30 ही होगा, अतः इसे अर्थमेटिक यानी कि अंकगणित में उपयोग किया जाता है। यहाँ तक आप समझ गए कि चर और अचर क्या होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आइए अब समझते हैं कि बीजीय व्यंजक अर्थात अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। बीजीय व्यंजक एक व्यंजक है जो बीजीय संक्रियाओं यथा जोड़, घटाव आदि के साथ चर और अचर यानी कि स्थिरांक से बना होता है। जैसे 2x 3xyz 2x + 3 2x² + 4x + 2 x⁻20 + y⁻10 + z�5 etc. इस तरह के एक्सप्रेशंस यानी कि व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जैसे एक पदी बीजीय व्यंजक जिसे मोनोमियल भी कहते हैं, जिसमें केवल एक पद हो वह एक पदी बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे इस उदाहरण में आप देखिए कि 2x में सिर्फ एक पद है, इसी तरह 3x² में भी एक पद है, 4xyz इसमें भी एक पद है, 5x⁴ इसमें भी एक पद है, x/y यह भी एक पदी है, 2/x² यह भी एक पदी है। तो इस तरह के जितने भी व्यंजक होंगे वह मोनोमियल अर्थात एक पदी बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। दूसरा है द्विपदी बीजीय व्यंजक यानी कि बायोनोमियल, जिसमें 2 पद हो उसे द्विपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 2x + 3, यहाँ 2x एक पद है और 3 एक पद है, यानी कि यह बीजीय व्यंजक प्लस या माइनस के द्वारा एक दूसरे से अलग हो रहे हैं। इसी तरह 3xy + z यह भी द्विपदी बीजीय व्यंजक है। x⁻³ + 2xyz यह भी द्विपदी बीजीय व्यंजक है। z + 1/z² यह भी द्विपदी व्यंजक है। तो इस तरह के बीजीय व्यंजक द्विपदी बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। अगला है त्रिपदी बीजीय व्यंजक यानी कि ट्राइनोमियल्स, जिसमें 3 पद हो उसे त्रिपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे 2x² + 3x
प्लस 1, 4x क्यूब प्लस 2x प्लस 3x, यह भी त्रिपदी बीजीय व्यंजक है। 2x टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 2 प्लस 7 etc। इसमें आप देखिए कि सभी पद प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए हैं। तो इस तरह के बीजीय व्यंजक त्रिपदी बीजीय व्यंजक कहलाते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए कि बीजीय व्यंजक क्या होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए अब समझते हैं बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स क्या होता है। बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स प्रारंभिक बीजगणित में धन यानी कि प्लस और ऋण यानी कि माइनस चिन्हों से संबद्ध कई पदों के व्यंजक को बहुपद कहते हैं। अर्थात चर, अचर, चर के गुणांक तथा ऋणेतर घातांक के जोड़, घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। जैसे इस उदाहरण में आप देखिए कि 5x टू द पावर 2 प्लस 2y माइनस 7 यह एक बहुपद है। यह प्लस या माइनस चिन्हों के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं, जिसमें 5, 2 कोएफिशिएंट हैं अर्थात गुणांक हैं। पहले पद में 5x स्क्वायर का 5 गुणांक है। x तथा y वेरिएबल हैं। x टू द पावर 2 में 2 एक्सपोनेंट यानी कि घातांक हैं। प्लस और माइनस ऑपरेटर्स हैं। वहीं 7 कांस्टेंट राशि है यानी कि यह नियतांक है। इसमें आप ध्यान से देखिए कि x जो है इसका मान बदलता रहता है, उसी तरह y का भी मान बदलता रहता है। बहुपद को अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में परिभाषित करें तो यह होगा कि x में बहुपद चर x का ऐसा बीजीय व्यंजक है जिसमें x के केवल और ऋणात्मक घात ही हो, अर्थात उसका घात माइनस में नहीं हो। दूसरे शब्दों में a0 प्लस a1x प्लस a2x2 प्लस डॉट डॉट प्लस an x टू द पावर n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक जहां an नॉट इक्वल 0 तथा n एक और ऋणात्मक पूर्णांक है बहुपद कहलाता है। आइए अब जानते हैं कि बहुपद के पद यानी कि टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। तो धन और ऋण चिन्हों के द्वारा अलग किए गए व्यंजक को बहुपद का पद कहते हैं। आप यहाँ उदाहरण में देखिए कि 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 यह एक बहुपद है। इसमें 2x स्क्वायर, 3x और 5 इसके पद हैं, यानी कि यह 3 पद में बहुपद है। अर्थात चर पद 2 हैं यानी कि 2x स्क्वायर और 3x चर पद हैं, वहीं अचर पद 1 हैं यानी कि 5 जो है वह अचर पद है। तो यह बहुपद का पद कहलाता है। बहुपद के गुणांक यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स a0, a1 डॉट डॉट an को बहुपद a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस an x टू द पावर n का गुणांक कहते हैं। जैसे 5x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7 में x स्क्वायर का गुणांक 5 है, 2y में y का गुणांक 2 है, तो यह बहुपद का गुणांक होता है। तो गुणांक को आप समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुपद का घातांक अर्थात डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल्स क्या होता है। चर x के महत्तम घात n को बहुपद का घातांक कहते हैं, अर्थात इसे इंडेक्स, पावर या रेडिकल भी कहा जाता है। जैसे 2x टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 2 प्लस 5x प्लस 1 में बहुपद का घात 5 है, अर्थात इस बहुपद में सबसे अधिक मान वाले घात को ही बहुपद का घात कहा जाता है। तो इस उदाहरण में x का महत्तम घात 5 है, तो बहुपद का घात 5 होगा। बहुपद को लिखने का तरीका या बहुपद के लिए संकेत अर्थात सिंबल ऑफ ए पॉलिनोमियल्स।
चर x के बहुपद को px, qx, rx, gx, fx, sx इत्यादि से निरूपित या सूचित किया जाता है। px बहुपद का संकेत कहलाता है, जहां p मतलब पॉलिनोमियल्स, x मीन्स वेरिएबल्स। इसको हम इस तरह से व्यक्त कर सकते हैं कि px बराबर 6x² प्लस 8x प्लस 2, gx बराबर 5x² माइनस 7x प्लस 2। यह बहुपद को लिखने का एक तरीका है, जहां px और gx बहुपद के संकेत कहलाते हैं। तो यहाँ तक आप समझ गए। तो आखिर हम बहुपद को पहचानेंगे कैसे? तो बहुपद की पहचान के लिए हम निम्नलिखित बिंदुओं पर एक बार नजर डाल लेते हैं। पहला है कि यदि किसी व्यंजक के सभी पदों का घात एक धनात्मक पूर्णांक हो तो वह बहुपद कहलाता है, अर्थात चर का घात जो होता है वह हमेशा प्लस में होता है। दूसरा है कि यदि किसी व्यंजक का घात भिन्न, ऋणात्मक या अपरिमेय संख्या हो तो वह बहुपद नहीं कहलाता है, यानी कि बहुपद के घात जो होते हैं वह कभी भी भिन्न या ऋणात्मक संख्या के रूप में नहीं होता है। अर्थात हम कहेंगे कि ऋणात्मक चिन्ह वाले घात नहीं हो, जैसे 3x⁻² प्लस 2x प्लस 4। इस बहुपद में चर की घात माइनस है तो यह बहुपद नहीं होगा। दूसरा है कि कोई भी पद चर से विभाजित नहीं हो, यानी कि कभी भी चर हर के रूप में नहीं होता है, यानी कि वह भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे 3/x प्लस 2, 2x प्लस 1/x प्लस 3। तो यहाँ हर में चर है तो यह बहुपद नहीं होगा। तीसरा है कोई भी घात भिन्न संख्या नहीं हो, अर्थात चर करनी में नहीं हो। 3x⁻1/2 प्लस 2x 4√x प्लस 5x। तो यहाँ आप ध्यान से देखिए कि चर यानी कि x की घात भिन्न संख्या है, यह बहुपद नहीं होगा। 4√x प्लस 5x में x करनी में है, यानी कि रूट के अंदर है, यह भी बहुपद नहीं होगा। चौथा है कि सभी घात एक पूर्ण संख्या हो, यानी कि बहुपद वह होता है जिसका सभी घात एक पूर्ण संख्या हो, यानी कि होल नंबर हो। और होल नंबर को आप जानते हैं कि 0 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। तो 3x⁻² प्लस 2x प्लस 1√2x² प्लस x प्लस 3। यहाँ चर यानी कि x की घात एक पूर्ण संख्या है। जैसे इस बहुपद में x की घात 2 है, इस बहुपद में भी x की घात 2 है जो एक पूर्ण संख्या है। तो अगर बहुपद की घात पूर्ण संख्या है तो वह एक बहुपद कहलाएगा। तो बहुपद को आप अब आसानी से पहचान सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुपद के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसको हम 3 तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला चर के आधार पर, दूसरा पद के आधार पर और तीसरा घात के आधार पर। तो चर के आधार पर अगर बहुपद में एक चर है तो वह एक चर बहुपद होगा, अगर 2 चर है तो वह द्विचर बहुपद होगा, अगर 3 चर है तो वह त्रिचर बहुपद होगा। इसी तरह पद के आधार पर एक पदी बहुपद अर्थात जिसमें सिर्फ केवल एक पद हो, द्विपदी बहुपद जिसमें केवल 2 पद हो, त्रिपदी बहुपद जिसमें केवल 3 पद हो। इसी तरह घात के आधार पर भी बहुपद को निम्नलिखित प्रकार में बांट सकते हैं। जैसे अगर घात 1 हो तो वह रैखिक बहुपद होता है, घात 2 हो तो द्विघात बहुपद होता है, अगर घात 3 हो तो त्रिघात बहुपद होता है। तो आइए अब घात के आधार पर बहुपद के प्रकार को जानते हैं। पहला है एक घातीय बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल्स। एक घात वाले बहुपद एक घातीय बहुपद कहलाते हैं। जैसे 3x-5 में देखिए कि चर की घात 1 है तो यह एक घातीय बहुपद होगा।
2x प्लस 5y प्लस 3 में चर की घात यानी कि x और y की घात 1 है, तो यह जो है रैखिक या लीनियर पॉलिनोमियल्स या एक घातीय बहुपद कहलाते हैं। द्विघातीय बहुपद यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे 3x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 10x। दूसरा उदाहरण है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 में x की घात 2 है, दोनों ही बहुपद में x की घात 2 है, तो यह द्विघातीय बहुपद कहलाता है। इसी तरह त्रिघातीय बहुपद यानी कि क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तीन घात वाला बहुपद त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। जैसे 7x⁻³ माइनस 5x⁻² माइनस 8x प्लस 3 में x की घात 3 है, तो यह त्रिघातीय बहुपद कहलाता है। अगला है शून्य बहुपद यानी कि जीरो पॉलिनोमियल्स। यदि किसी बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो तो वह शून्य बहुपद कहलाता है। बहुपद के गुणांक क्या होते हैं, इस उदाहरण में देखिए कि 0 × x स्क्वायर माइनस 0x प्लस 0 में x स्क्वायर का गुणांक 0 है, उसी तरह x का गुणांक 0 है और x⁻0 का गुणांक भी 0 है, तो इस तरह के बहुपद शून्य बहुपद कहलाते हैं। शून्य बहुपद का घात अभी तक अपरिभाषित है। अगला है अचर बहुपद यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स। अचर संख्या अचर बहुपद है, जैसे 2, 5, 6 ... etc। जैसे 2x⁻0, तो इसका मतलब यह हुआ कि 2 गुना x⁻0 का मान 1 के बराबर होता है, तो यह फिर 2 के बराबर ही हो जाएगा। तो इस तरह का बहुपद जो है वह अचर बहुपद यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स कहलाता है। अभी तक आपने बहुपद और बीजीय व्यंजक को जाना है। तो बहुपद वह होता है जिसमें बहुत सारे पद होते हैं तथा चर की घात हमेशा धनात्मक संख्या होता है, वह बहुपद है। जैसे 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 5x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2, 3z स्क्वायर माइनस 2z माइनस 4। यह एक बहुपद है क्योंकि इसकी घात एक पूर्ण संख्या है और वह धनात्मक है। साथ ही कोई भी चर रूट में नहीं है या भिन्न के रूप में नहीं है, तो इस तरह के पद जो हैं वह बहुपद कहलाते हैं। बीजीय व्यंजक को भी आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यह बहुपद एक बीजीय व्यंजक भी है। तो फिर बीजीय व्यंजक और बहुपद में क्या डिफरेंस है? तो बीजीय व्यंजक प्लस या माइनस चिन्ह के द्वारा अलग किए जाते हैं। जैसे x/y प्लस z, 4z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 √x प्लस 5x प्लस 3 y⁻1/2 प्लस 4y माइनस 3। यह एक बीजीय व्यंजक है और यह भी एक बीजीय व्यंजक है, अर्थात दोनों में क्या डिफरेंस है? तो आप ध्यान से देखिए कि बीजीय व्यंजक भिन्न के रूप में भी हो सकता है, कर्णी के भी रूप में हो सकता है, या उसकी घात एक भिन्न के रूप में भी हो सकता है, उसकी घात माइनस के रूप में भी हो सकता है। जैसे p⁻2 प्लस 3p-2। तो यह जो है एक बीजीय व्यंजक है और यह जो है एक बहुपद है। तो आप बीजीय व्यंजक और बहुपद में आसानी से अब डिफरेंस कर पाएंगे। बहुपद को अगर बराबर के रूप में लिखा जाए तो यहाँ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 है, तो यह दो पक्ष बन जाता है। 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को LHS कहते हैं, वहीं 0 को RHS कहते हैं। तो जब LHS और RHS बराबर हो तब यह समीकरण कहलाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप बहुपद, बीजीय व्यंजक और समीकरण को समझ चुके होंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में
पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।